जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा का बड़ा बयान आया है सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नए साल में यात्रा होगी, वह जनता के बीच फिर जाएंगे। उनमें कई मुद्दे होंगे, उन मुद्दों में समाज सुधार का भी मुद्दा होगा। संजय झा ने संक्रमण पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर पहले से ही काफी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन 50,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। स्थिति सामान्य है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर संजय झा ने कहा कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश हमारा यही है। आप लोग कुछ कमी अगर है तो उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है। इस तरह से संजय झा ने अब्दुल बारी के सिद्दीकी के बयान से खुद को किनारा कर दिया है। वहीं संजय जायसवाल के इस बयान पर कि सभी लोगों को ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, इससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से उचित ध्यान पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम बोले कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज एक दैनिक अखबार ने जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर सर्वे किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि समाज में उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। मानवाधिकार आयोग की जांच पर संजय झा ने कहा कि आप जरा गौर से उनके सवालों को सुनिए, और वह पूछ रहे हैं कि पुलिस ने आपको तंग किया कि नहीं। इस पर लोग जवाब दे रहे हैं कि पुलिस ने हमें तंग नहीं किया। क्या यही परफेक्शन सवाल पूछने का? और अगर यही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के शासित में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घटना के बाद क्यों नहीं जाती है? मुआवजा सरकार देगी, उनसे वसूल करके मुआवजा देगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। ये लॉ से ही कोई चीज़ चलता है, वो प्रावधान है, उसी प्रोविजन के थ्रू मुआवजा दिया जाए। और शराबबंदी को कोई फेल करने का कोशिश करेगा तो बिहार की जनता बहुत समझदार है, ध्यान रखिए, एक एक बात का हिसाब लेंगे। के दौरान क्या अब ये पॉलिटिकल स्टैंड बना दे, चलिए ना, उनके कहने से किसको बना देंगे, नहीं बना देंगे, तय अपना महागठबंधन में होगा, क्या करना है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे निकलने वाले थे, क्या आगे तो उनका तो जानते ही हैं, कोरोना के बीच में डिस्टर्ब हो गए। उनके यात्रा का संकलन कीजिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, इतिहास याद करेगा, जितना मुख्यमंत्री होने के बाद जितना यात्रा की, रोड से हो अदरवाइज हो, उनका यात्रा लगातार होता रहा है। लास्ट में तो जल जीवन हरियाली में निकले हुए थे, हर एक जिला में जा रहे थे, लेकिन कोरोना को लेकर रुक गया था। लेकिन अगले नए साल में उनका फिर यात्रा शराबबंदी को लेकर सर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया था। और है ना, समाज सुधार अभियान पर जब निकले थे तो उनका मुद्दा तो यही ना, शराबबंदी था, दहेज प्रथा था, या अन्य जो सामाजिक कुरीति है उससे लेकर के मुद्दा था, या जल जीवन हरियाली को लेकर के निकले थे, पर्यावरण को लेकर। तो वो जब यात्रा, अभी उसका पैरामीटर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बिल्कुल आगे सब कुछ स्थिति नॉर्मल हुई है। कोरोना का क्या स्थिति, यात्रा का कोई नाम भी रहेगा? नहीं, अभी फॉर्मेटिव स्टेज में, अभी तो डिटेल जब भी फिक्स होगा तो आएगा। लेकिन उनकी इच्छा एकदम परम है कि मैं जल्दी से जल्दी निकलूं, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, मैंने जल्दी से जल्दी निकलूं, वो पेशेंस लूज कर रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी पब्लिक के बीच में जाना है, वो जल्दी जाएंगे। हम लोग को लगता था क्या जरूरत है, लेकिन अब देखिए फिर दोबारा आ गया जो रिपोर्ट आ रहा है। तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है। यहाँ टेस्ट भी देखिएगा, एवरेज 50,000 टेस्ट, बहुत सारे स्टेट में 100-200 टेस्ट पे चला गया था। 45 से 50,000 टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। और बिहार में क्योंकि टेस्ट भी होता रहा, बिहार में वैक्सीनेशन भी होता रहा, और ऐसा माना जा रहा, मैं देख रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया है। वो तो खैर डॉक्टर लोग बेटर बता पाएंगे। तो बिहार में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। मुख्यमंत्री जब से कोविड हुआ है तब से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ इसको। तीसरे डोज को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी जागरूकता कम रही, चूँकि कोविड काफ़ी मतलब करिए कि स्थिर हो गया था, तो लगता है कि आप एक अपील की ज़रूरत है कि लोग तीसरा डोज भी लें। नहीं, ये तो बिल्कुल अपील, लगातार वैक्सीनेशन, मैंने कहा ना, हर एक दिन वैक्सीनेशन का रिपोर्ट सरकार देखती रही। अपील भी होता रहा कि भाई जो आप जो बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हैं लेते हैं। और अपील भी है लोगों से, जो लोग नहीं लिए हैं वो डोज ले लें। और मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल पहले भी
कोरोना के टाइम में बिहार को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठता था कि यहाँ क्या होगा। हमको लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस और मैनेजमेंट देश में कोरोना के मैनेजमेंट में बिहार ने किया। जिस हिसाब से लोग बाहर से आए, अब तो लोग के ध्यान में नहीं होगा जितना बड़ा माइग्रेशन यहाँ पर उस समय हुआ, उनको रहने का, और जो बाहर बिहार के लोग थे उनके अकाउंट में भी 1,000 रुपया दिया गया था। आप लोगों को ध्यान हो तो उस समय तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कोरोना में किया गया, और अभी भी मुख्यमंत्री के प्रायोरिटी में नंबर 1 है शुरू से। इसलिए सारा कुछ देखा जा रहा है। नया वेरिएंट की बात अभी आई है तो हम लोग को बिल्कुल लगता है सर रुक ऐसा है कि अपने बेटे को बाहर करने की बात करें। अब देश में माहौल ठीक नहीं है ये कह रहे हैं। मैं इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, अगर देश में कुछ है तो इसी देश में हम सबको रहना है, और यही अगर कोई स्थिति ऐसी उसको बेहतर करना। यही देश हम लोग को सब कुछ दिया, इसी मिट्टी पानी के है, इसी में रहना है, इसी में मरना, जाना कहाँ। लेकिन सब पहले ऐसे लोग नहीं बात करते थे, पिछले 8 सालों से इस तरह की बातें लोग करने लगे। अगर कहीं कोई कमी है किसी को बेहतर करेंगे इस देश में। पर्सनल उन्होंने क्या कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर देश में कुछ है तो यही है। आपको लगता है कि देश की का माहौल ना, इस पर मैं व्यक्तिगत कोई वो नहीं करता। एक तबका देश के नागरिक भी हैं, आप मंत्री भी हैं, बताया आपको। एक तबका डरा हुआ है, और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, बिहार में तो हम लोग कोई डरा हुआ नहीं है। बिहार में कहाँ कोई डरा हुआ है? बिहार में तो सब स्थिति ठीक है। कौन डरा हुआ है बिहार में? रूल ऑफ लॉ है, कानून है। बिहार में पिछले 17 साल में रिकॉर्ड है देश में। शायद देश का अकेला राज्य है जहाँ एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी। चाहे वो कास्ट हो चाहे धर्म, इस माहौल को कभी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कभी खराब नहीं हुआ सरकार। इसका सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो मैं सामने में आपको बोल रहा हूँ। एक दिन लगा है नवादा या कहीं पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कर्फ्यू नहीं लगा। तो बिहार में शांति है, पीस है, उसी की वजह से डेवलपमेंट है। तो बिहार में कोई दिक्कत नहीं। तो बिहार को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? NHRC क्या करेगा? NHRC के लोग, ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना कि आप शराब पिए और उसमें आपका डेथ हो गया। इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का कहाँ से बात है? तो इसका मतलब अन्य स्टेट में जहाँ हुच हुआ या मोरबी में पुल गिर गया तो वहाँ NHRC गई, और गई तो क्या फाइंडिंग मिली बताना चाहिए ना। अगर मध्य प्रदेश में, अगर कर्नाटक में, अगर यूपी में शराब पीकर लोगों का डेथ हुआ तो वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन की टीम गई कि नहीं गई? और नहीं गई तो सिर्फ बिहार में क्यों आई? आपने देखा है क्वेश्चन? मैं देख रहा था क्वेश्चन, वहाँ पर महिलाओं से पूछ रहे हैं पुलिस तंग किया क्या? NHRC के जो लोग गए हुए हैं और महिला बोल रही नहीं, कोई पुलिस तंग नहीं किया। तो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं क्वेश्चन को। आप बात समझ रहे हैं? जरा कृपा करके आप लोग भी पता कीजिए जाकर पूछ क्या रहे हैं और उनको जवाब क्या मिल रहा है। तो लोगों ने जवाब दिया नहीं, शराब पी के मरा है, हमको पुलिस कोई तंग नहीं कर रही है। अगर आप पूछिएगा सीधा पुलिस तंग कर रही है इसमें। ये क्वेश्चन दूसरी टाइप से पूछ रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चन। उनका पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और कार्रवाई हो रही है उस पर, कोई नहीं बचेगा उसमें। आप देख रहे हैं कितनी बड़े स्केल पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का कहाँ से आ गया? और अगर है तो अन्य जगह क्यों नहीं? ठीक है सर। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं।
शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट पटना।